साहिब बंदगी। आज की साखी है, एक एक निर्वार्य जो निर्वारे जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। लगता है कबीर साहब के पास में कोई वैसे उदंड किस्म के लोग आ गए होंगे और प्रश्न पूछे होंगे, और प्रश्न पर प्रश्न पूछते गए होंगे। तो साहब ने कहा, भाई एक एक का निर्वार करो, जिस पर विचार किया जा सकता है उसका निर्वार करते हैं। दो मुख का बोलना घना तमाचा का है, और दो मुही बातें करोगे ना तो तमाचा खाने वाली बात करोगे। अब कबीर साहब जैसे संत भी ऐसे कहते हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं इस ढंग से बात करने वाले। एक मैं संस्मरण सुनाऊं आप सबको। एक बार इलाहाबाद से मुझे आना हुआ सूरत, गुजरात। तो ट्रेन में बैठाने के मुझे एक संत आए और बैठाए। तो वो ज्यादा उम्र वाले थे, तो मुझे छोड़ने आए, बैठाए, सामान वामान रखवा दिए। तो वहीं से रेलवे में एग्जाम देने के लिए बहुत सारे लड़के भी बैठ रहे थे। तो 8-10 लड़के उस केबिन में थे और वहां मैं अकेला था। अब जब वो संत थे मेरे साथ में, थोड़ा देर बैठे थे, तब तक तो बहुत शालीन और सहज थे। लेकिन जब ट्रेन छूटने लगी और वो संत उतर गए, उसके बाद मेरे साथ में थोड़ा मतलब बड़े विचित्र ढंग से व्यवहार करने लगे। कुछ ये क्या है, वो क्या है, और पूछने लगे, मतलब फूहड़ टाइप के। मैं सहज भाव से उनकी बातों को सुनता रहा। अब मैं भी सोचा कि अगर कहीं मैं एकदम चुप रहूं तो भी ठीक नहीं है, तो मैं उनके साथ में हंस बोल करके बात करने लगा। और मैं कहा कि ठीक है, जो पूछते हो पूछो, अब मैं उत्तर देता हूं, लेकिन एक एक करके पूछो। एक लगातार 4-5-6 प्रश्न एक के बाद एक के बाद एक के बाद करने लगे। मैं कहा कि भैया एक पूछो, एक के उत्तर सुन लो, फिर दूसरा पूछो। तो ये कबीर साहब की साखी मुझे उस समय याद आई। दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। एक एक का निर्वार करना चाहिए। कितने लोग प्रश्न पर प्रश्न करते हैं, उनका जानने से कोई मतलब नहीं रहता। वैसे प्रश्न करने के अलग अलग स्तर होते हैं। कितने लोग तो यही सोचना चाहते हैं कि बाबा जी कितने पानी में हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि कितने पानी में हैं, कितना जानते हैं। वैसे प्रश्न करने के 4 स्तर हैं। कभी मैं कोई अपने सत्संग के दौरान कहा होगा, प्रसंग है फिर से कहता हूं। 4 प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। अज्ञानता से प्रश्न होता है, मूढ़ता से प्रश्न होता है, अभिमान से प्रश्न होता है, और जिज्ञासा से प्रश्न होता है। अज्ञानता से प्रश्न, जैसे कि बच्चा अबोध है, वो पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, बताओ, फिर बार बार पूछता है। उसी समय बताओगे, फिर पूछेगा ये क्या है। ये अज्ञानता का प्रश्न है। अज्ञान है, अबोध है। अज्ञान दशा में है बच्चा, अबोध दशा में वो पूछता है। धीरे धीरे वो समझ पाता है। दूसरे मूढ़ता का प्रश्न। मूढ़ किसे कहते हैं? जो जानता है लेकिन करता नहीं, केवल पूछ पर पूछ करता रहता है। तो ऐसे लोग मूढ़ होते हैं। और ऐसे लोग प्रश्न करते हैं, उनसे जीवन से कोई मतलब नहीं रहता है, केवल पूछना है, केवल बात का बतंगड़ बनाना है, ऐसे रहता है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं अभिमानी किस्म के। वो सोचते हैं कि बाबा जी कितने पानी में हैं, जानते हैं। बाबा जी कितने पानी में हैं, महात्मा जी कितने पानी में, कितने गहरे में, कितने जानते हैं, थोड़ा देखा जाए।
तो इस प्रकार से पूछते हैं, वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और उनका जो उत्तर है उसका फ्रेम बिल्कुल तैयार है, उसका फ्रेम बिल्कुल तैयार है, और उस हिसाब से वो देखेगा। यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो उनका अहंकार और बढ़ता है। और वो फ्रेम के अंदर ही वो कसना चाहेगा, उसके अंदर जो बात कह रहे वही सही है। अगर उसके अंदर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप गलत है। और चौथा प्रकार होता है जिज्ञासा के लिए प्रश्न। वास्तव में जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिसको होती है और जो प्रश्न करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम गांव समाज में जाते हैं, देखते हैं कई प्रकार के प्रश्न करने वाले होते हैं। साहब वही बात इसमें कह रहे हैं, एक एक निर्वार्य, एक एक का निर्वार करो, एक एक चीज को समझो। आदमी जानने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए कहां प्रश्न करता है। वैसे देखा जाए अध्यात्म और धर्म जगत में, अध्यात्म नहीं कहना चाहिए, धार्मिक जगत में इतने सारे ऐसे बकवास के प्रश्न हैं, और उसमें आदमी ऐसे उलझा रहता है, ऐसे फंसा रहता है कि क्या कहा जाए। जिनका बीन कोई धरती से कोई मतलब ही नहीं है, जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, चला आ रहा है शास्त्रों में, परंपरा में। पंडित लोग, महात्मा लोग कह रहे हैं, अब वही सब बातें सुने हैं, अब उसी बात को लेकर के प्रश्न करते हैं। एक बात बताऊं, एक बार कहीं कार्यक्रम में थे, तो एक बार एक सज्जन आए और कहे कि बैठे और कहे कि साहेब जी, ये जो जगत है कब से बना है, किसने बनाया है। तो मैंने कहा कि आपकी उम्र क्या है। तो उस समय उसकी उम्र 60 की रही होगी, उनकी उम्र 60 की रही होगी। तो मैंने कहा आपकी उम्र 60 की है, मेरी उम्र 30 की है, मेरे से पहले आप पैदा हुए हैं, तो आपको अधिक जानकारी होनी चाहिए, और आप नहीं जानते हैं तो मैं कैसे जान सकता हूं। आप मेरे से पहले पैदा हुए हैं ना, मेरे से पहले आप इस जगत में आए हैं ना, तो आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, और मैं तो बाद में आया हूं तो मुझे तो उतनी जानकारी नहीं होगी, मेरे से ज्यादा तो आप जानते होंगे, और आपको जब इसके बारे में पता नहीं तो मुझे कैसे पता हो सकता है। तो चुप। मैंने सीधी बात कहा, अच्छा ये बताइए, आप एक आकलन कीजिए, आप जन्म लिए उसके पहले जगत था कि नहीं। तो कहे था। और विश्वास करो मर जाओगे तो जगत रहेगा कि नहीं। तो कह रहेगा। बात खत्म है, बात खत्म है। ये सब उलझुल प्रश्न क्यों पूछते हो? इससे क्या ताल्लुक है या इससे क्या मतलब है? आप जीवन में अशांत होते हैं कि नहीं होते हैं? जीवन में उलझते हैं कि नहीं? जीवन में दुखी होते हैं कि नहीं? क्यों होते हैं? ये सब बातें पूछनी चाहिए। मेरे पास जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, खाने की, पीने की और सब चीजें हैं, लेकिन मैं शांत मन का क्यों नहीं हो पाता हूं? क्यों लड़ता झगड़ता हूं? क्यों उलझता हूं? क्यों परेशान होता हूं? इसको पूछिए। मैं शांत मन का मालिक कैसे बनूं? कैसे मैं सत्य और तथ्य को समझ पाऊं? ये सब के बारे में पूछिए। तो नहीं, इसके लिए तो कहेगा कि भाई ये बात हम नहीं पूछना है। एक ने तो पूछा, कहा कि साहब जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ दानव और एक तरफ दैत्य लोग थे, और वो मंदराचल पर्वत को रख करके जब मथे तो कैसे मथे होंगे? अब हम कहे भाई कैसे मथे होंगे, हम तो वहां रहे नहीं, वहां हम देखे तो नहीं है, हमारे ना आंखों देखी तो बात तो है नहीं, हम कैसे बताएं? अब केवल ये पुराणों की बात है, अब लिखा है, मान रहे हैं। सीधी सी बात, अगर हम इसको आध्यात्मिक ढंग से समझें, एक बोगापंथी बात को उड़ा करके, हटा करके देखें, तो ये संसार ही सागर है।
संसार ही सागर है। और इसमें ये मद्राचल पर्वत हमारा मन है। ध्यान दीजिए, ये मद्राचल पर्वत हमारा मन है। और दैवी शक्ति आसुरी शक्ति, सद्गुण पक्ष देवी पक्ष है और दुर्गुण पक्ष आसुरी पक्ष है। और ये दोनों मिल करके मन से मथ रहे हैं इस संसार को, इस जीवन को मथ रहे हैं। और इसमें जब जीवन हम जीते हैं संसार में, तो विष भी निकलते हैं और अमृत भी निकलते हैं। अनुकूलता रूपी अमृत मिलता है तो प्रतिकूलता रूपी विष भी मिलता है। सब अनुकूलता के पीछे भागते हैं, प्रतिकूलता कोई नहीं लेना चाहता। और वास्तव में जो प्रतिकूलता रूपी विष को ग्रहण कर लेता है ना, उसको स्वीकार कर लेता है, उसको सह लेता है, वही तो शिव होता है, वही तो महादेव होता है। तो ये तथ्यात्मक चीज को समझना चाहिए। अब पोगापंथी विचारों को लेकर के उलझते रहते हैं। तो साहेब यहां कह रहे हैं, एक एक निर्वार्य जो निर्वारे जाए, एक एक का निर्वार करो जिसका निर्वारण हो सकता है। व्यर्थ के प्रश्न पूछ करके समय भी बर्बाद मत करो। जिसका निर्वार किया जा सकता है, जिसको समझ सकते हैं, जिसको जान सकते हैं। और कई बार ऐसी भी होता है, अब सहज सीधा सरल महात्मा है, सहज ढंग से अध्यात्म ज्ञान की चर्चा, अब उसके पास में जा करके आप इंग्लिश के भौतिकी के या रसायन के कोई सूत्र की बात पूछोगे, वो क्या बताएगा बेचारा। उसको और बाह्य ज्ञान विज्ञान की बात पूछोगे, क्या बताएगा। मंगल ग्रह में क्या होता है, वो क्या बताएगा। तो जो पूछने लायक है वो उसको पूछिए। सामान्य रूप से जीवन में, धरती में जो बात घटित हो रही है, तुम आंदोलन चाहे कितना पढ़े लिखे हो, अब थोड़े थोड़े बात में उलझते हो नहीं, तू मैं में उलझते हो नहीं, क्यों। उसका समाधान वो संत दे सकते हैं। यदि गंभीर और शांत मुद्रा में है, अगर वैसे जीते हैं, यदि साधना परायण है और कुछ बाहर की बात न जानते हो, लेकिन इसका समाधान जरूर करेंगे। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे ओहदे पर रहने के बावजूद भी इतने अशांत, इतने क्लांत थे, और पारिवारिक स्तर पर भी पति पत्नी बीच इतना अनबन था, इतना खटपट था, लेकिन सहज सरल संत के समाधान से उनका जीवन एकदम स्वर्गमय हो गया। आपस में समझौता हो गया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसका समाधान हो गया। तो ऐसी चीज को पूछा जाना चाहिए, ऐसी चीज को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इससे जीवन में सार्थकता आएगी, इससे जीवन में उज्ज्वलता आएगी, इससे जीवन का समाधान होगा। तो साहब कह रहे हैं कि दो मुंह का बोलना घना तमाचा का है। अगर दो मुंही बातें करोगे, कितने लोग होते हैं इधर उधर की बात करते हैं, वो प्रश्नों को उत्तर मिल रहा है फिर उसको और दूसरी तरफ मोड़ देंगे, कुतर्क करने लगेंगे। तो क्या ऐसा करोगे तो मार खाने लायक बात है। और कोई संत किसी को मारेगा नहीं, लेकिन प्रकृति द्वारा तुम्हें स्वयं ही दंड मिलने वाले, दंड मिलेगा ही। इसलिए आप तथ्य को समझिए, सत्य को समझिए, और यथार्थ रूप से जो बातें कोई अधिकारी महापुरुष कहते हैं, कोई जानते हैं, तो उनसे विनम्रता पूर्वक और सही रूप से पूछिए और उसको जान करके जीवन में आत्मसात करिए। केवल जांचने के लिए, केवल जानने के लिए, केवल टाइम पास के लिए मत पूछिए। अगर ऐसे करते हैं तो जीवन अच्छा होगा, बढ़िया होगा और जीवन में सुख शांति आएगी।